हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन 13 एनएमआर में जो डिफरेंट टाइप के कार्बन्स होते हैं उनकी केमिकल सिफ्टी की वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। किस कार्बन की केमिकल सिफ्टी की वैल्यू कितनी हो सकती है और उन केमिकल सिफ्टी की वैल्यूज़ की हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने कार्बन 13 के कारण कितने सिग्नल आते हैं और इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है वो हमने देखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल शिफ्ट। सबसे पहले तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, उन वैल्यूज़ की हेल्प से हम लोग किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट इसमें आपने क्या याद रखना है देखना। अब इसमें जो कार्बन होते हैं, देखो जो sp3 कार्बन जो है, तो चार वैल्यू याद रखनी है आपको। sp3 कार्बन विदाउट अटैच्ड विद विदाउट डायरेक्टली अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 20 से लेकर 40 ppm तक। 20 से लेकर 40 ppm तक, इसको याद रखना। ठीक, और दूसरा sp3 कार्बन ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो। sp3 कार्बन अटैच्ड विद लिखना पड़ेगा, अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसकी जो वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की वो होती है हमारी कितने के बीच में, 40 ppm टू 80 ppm के बीच में होती है। सही है। एक हमारे पास है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, sp कार्बन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला sp कार्बन होगा, उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 80 टू 100 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे ही हमारे पास अगर हमारे पास जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला हो, मतलब एल्कीन का हो, इस टाइप का कार्बन हो, तो इसको बोलते हैं sp2 कार्बन। इस कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 100 टू 140 ppm। और किसी कंपाउंड में इस टाइप का हो डबल बॉन्ड, एल्कीन का डबल बॉन्ड, तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इतनी दी होती। और लास्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो, आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप किस में भी, एल्डिहाइड में मिल सकता है, कीटोन में मिल सकता है, एस्टर में मिल सकता है, एमाइड में मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिल सकता है। तो जो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 160 टू 200 पिकोमीटर, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको याद है तो आप लोग किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका 220 तक होता है। ठीक हो गया। ऐसा कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, उसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 20 टू 40 ppm, याद रखना। और ऐसा कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू होती है 40 टू 80 ppm। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला sp कार्बन हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 80 टू 100 ppm। जहाँ पर ओलिफिनिक डबल बॉन्ड हो, मतलब एल्किन का डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर जो कार्बन है उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 100 टू 140 ppm। ठीक, और जो लास्ट है हमारे पास जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 160 टू 220 ppm में वेरी करती है। ठीक, अब इनकी हेल्प से हम लोग जो दो मैंने पहले से कंपाउंड लिखे हुए हैं, इनका कुछ डाटा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनकी हेल्प से हम लोग देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला हमारे पास कंपाउंड है C5H8O2, इससे छोटा वाला ये है C4H6O। पहले इसका करते हैं स्ट्रक्चर डिटरमाइन। तो हमारे पास क्या है, पहले किसी भी कंपाउंड का अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम पहले इस कंपाउंड का DV निकाल लेंगे।
मतलब कि इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने रिंग्स हैं, इस टाइप से। ठीक, तो DB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में मैंने बनाया था, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, 2 × कार्बन प्लस 2 - हाइड्रोजन प्लस माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। ठीक, यह है कार्बन का नंबर, यह है कितने हाइड्रोजन है, यह कितने हेलोजन है, कितने नाइट्रोजन है। ठीक, जैसे माना C4H6O की बात करें तो इसमें कार्बन कितना है, इसका DB करें तो 2 × 4 प्लस 2 - हाइड्रोजन कितने हैं 6, और यहाँ पर ना तो हेलोजन है ना तो नाइट्रोजन है ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा 8 10, कितना आएगा 4/2 मतलब 2। अब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक रिंग हो सकती है, या एक डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक, देखते हैं क्या होता है। अब ये डाटा क्या दिया हमको, पहला बोल रहा है कि 28 ppm पर क्वार्टरेट आ रहा है। देखो ये कार्बन है हमारा, sp हमारा क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए। देखो 28 कितने के बीच में आ रहा है, 20 to 40 ppm के बीच में, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आती है, ऐसा कार्बन, ऐसा sp3 कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं हो। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, जो भी कार्बन होगा हमारा ये वाला 28 ppm पर सिग्नल दे रहा है और क्वार्टरेट आ रहा है। क्वार्टरेट कैसे आएगा बताओ, जब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, N+1 रूल तो आपको पता होगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तभी क्वार्टेट आ सकता है। तो यहाँ पर एक CH3 हमारे पास होगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, CH3 होगा। अब इसकी बात करते हैं, 130 ppm पर ट्रिपलेट दे रहा है। 130 ppm पर किसका कार्बन आता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन आता है 1। तो यहाँ पर ट्रिपलेट आ रहा है तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो है वो, उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी होंगे, इसलिए ट्रिपलेट आ रहा होगा। ठीक है, 2 + 1 2 हाइड्रोजन प्लस 1 कितना होगा 3, तो क्या आएगा ट्रिपलेट। एक और आ रहा है फिर से, डबलेट दे रहा है 138 ppm पर। इसका मतलब कि यहाँ पर भी जो है ये भी 138 जो है वो रेंज जो होती है वो किसकी होती है, एल्कीन के डबल बॉन्ड की। तो यहाँ पर भी डबलेट आ रहा है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन का, पर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन होगा। ठीक, 180 ppm पर एक सिंगलेट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी है, कार्बोनिल कार्बन भी है, तो C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। ठीक, डबल बॉन्ड 2 ही आ रहे हैं, देखो DB कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड तो है ही, ये तो क्लियर हो रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करें तो कैसा आ सकता है, CH3 ठीक, उसके बाद CO आ सकता है, इसके साथ मैंने इसको वो कर दिया। उसके बाद क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का। यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर है C4H6O का। ठीक, अब देख भी सकते हैं इसके कारण क्या आया, क्वार्टरेट, इसके कारण क्या आया डबलेट, इसके कारण क्या रखा है, इसके कारण क्या रखा है ट्रिपलेट, और इसके कारण सिंगलेट, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो सिंगलेट ही आएगा। ये हो गया पहला वाला। अब एक बार दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। सबसे पहले C5H8O2 में इसका DB निकाल लेंगे। तो DB क्या होता है, 2 × कार्बन, तो कार्बन कितने 5 प्लस 2 - हाइड्रोजन, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना आएगा हमारा 10 हो गया, 12 4/2। फिर से यहाँ पर DB दोबारा हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो। तो देखते हैं अब डाटा के हिसाब से ये क्या बोल रहा है, 128 ppm, ये भी ppm में दे रखी है वैल्यू, मैंने लिखना भूल गया। 128 ppm पर ट्रिपलेट डबलेट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 100 से 140 के बीच में जो रेंज है केमिकल शिफ्ट की, वो आती है एल्कीन के डबल बॉन्ड की। तो यहाँ पर एल्कीन का डबल बॉन्ड तो कन्फर्म है, डबलेट आ रहा है तो उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, फिर दे रहा है वो ट्रिपलेट उसी रेंज में, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड तो है, उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी होंगे। 170 पर सिंगलेट दे रहा है, तो 170 पर कितना आता है कार्बन आता है, इस टाइप का सिंगलेट आ रहा है। इसका मतलब कि क्योंकि इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तब सिंगलेट आएगा। 60 पर ट्रिपलेट दे रहा है। अब यहाँ पर देखो 60 रेंज 40 से 80 ppm में ऐसा sp3 कार्बन आता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा उसके साथ। तो यहाँ पर ट्रिपलेट आ रहा है तो मतलब CH2 होगा, CH2 के साथ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन होगा, CH2 के साथ एक ऑक्सीजन होगा। ठीक, अब दे रहा है 35 ppm पर क्वार्टरेट दे रहा है, तो ऐसा कार्बन होगा इस रेंज में
20 से 40 ppm के बीच में ऐसा कार्बन होता है जहाँ पर sp3 कार्बन होगा पर वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होगा। तो क्वार्टेट आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा CH3। ठीक, तो इनकी हेल्प से एक बार अगर हम स्ट्रक्चर इसका अजाइन करें तो क्या आ सकता है इसका, देखो CH3 है, CH3 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक CH2O भी आ रहा है तो CH2O, उसके बाद CO होगा, उसके बाद ये दोनों तो एक साथ में अटैच हो सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है। अब इसका देख लो, यहाँ पर क्या आ रहा है क्वार्टेट, यहाँ पर क्या आ रहा है ट्रिपलेट, और यहाँ पर क्या आ रहा है डबलेट, यहाँ पर क्या आ रहा है ट्रिपलेट, देख सकते हो 5 सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है सिंगलेट, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला है CH2O। सबको सब इस डाटा के हेल्प से हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया।